भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि तुलसी माता ने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उसी श्राप के कारण विष्णु भगवान शालिग्राम शिला बन गए। यह कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अद्भुत भी। बहुत समय पहले एक पुण्यात्मा कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था वृंदा। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। दिन रात उनका ध्यान करती, उपवास रखती और गहन तपस्या में लीन रहती। उनकी तपस्या से देवता तक प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि वृंदा इतनी पवित्र थी कि उनके आसपास का वातावरण भी शुद्ध और दिव्य हो जाता था। समय बीतने पर उनका विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर अत्यंत बलशाली था, पर उसकी अजेय शक्ति का रहस्य था वृंदा की पातिव्रता शक्ति। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखती, जलंधर को कोई परास्त नहीं कर सकता था। इसी कारण देवता भी बार बार युद्ध में पराजित हो रहे थे। देवगण निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे नारायण, यदि आपने हमारी सहायता न की तो यह असुर हमें नष्ट कर देगा। केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझा और कहा, जलंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत में है। जब तक वह अडिग रहेंगी, जलंधर को कोई नहीं मार सकता। हमें उसकी शक्ति का आधार तोड़ना होगा। एक दिन जब जलंधर युद्ध में था, भगवान विष्णु ने अपना माया रूप धारण किया और वृंदा के सामने उनके पति जलंधर के समान रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें देखा और सोचा, मेरा पति युद्ध से लौट आया है। उन्होंने उनका स्वागत किया और अपना पतिव्रता धर्म निभाया। परंतु उसी क्षण उनका धर्म भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का विश्वास टूटा, जलंधर की शक्ति भी समाप्त हो गई और युद्ध भूमि में भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ, उनका हृदय टूट गया। वे रोते हुए विष्णु भगवान से बोली, हे विष्णु, आपने छल किया है, मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूं, जैसे आपने मेरे पति को धोखे से मारा, वैसे ही आप भी निर्जीव बनकर पत्थर के रूप में रहेंगे। वृंदा के इस कठोर श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में नेपाल की गंडकी नदी में विराजमान हुए। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया, परंतु उनकी पवित्रता और तपस्या के कारण वे तुलसी के रूप में जन्मी।